नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के समय में कर्ज का लेना और देना दोनों ही मजबूरियां भी हैं और जीवन को चलाने की जरूरत भी है। लेकिन जब कर्ज सर पे सवार हो जाए और तमाम प्रयासों के बावजूद कर्ज न उतर पाए तो यही कर्ज जिंदगी के लिए मुश्किल बन जाता है। आज पड़ताल करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो आपको कर्जे में फंसाए रखते हैं, कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से आप कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। चर्चा होगी कर्ज पर, लेकिन सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल खानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, खासतौर से अगर आपका मंगल कमजोर है, तो इसको रेगुलर खाने से आपका मंगल मजबूत होगा। लेकिन अगर मंगल बहुत खराब हो, कमजोर हो तो खाइए, और मंगल अगर खराब हो, निगेटिव परिणाम दे रहा हो, तो ऐसी दशा में मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना बेहद अच्छा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से योग होते हैं जब कोई व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, कर्ज से छुटकारा नहीं पाता, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का जो 6वां भाव है, 6th हाउस है, वो 11वां भाव 11th हाउस और 12वां भाव 12th हाउस, इन तीनों से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। ये देखा जाता है कि कर्जों का पूरा मामला क्या है। अगर इन भाव के स्वामी कमजोर हैं, 6ठे, 11वें, 12वें खाने के जो मालिक हैं, अगर ये कमजोर हो गए या इन खानों में शुभ ग्रह जाकर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कर्जों में पड़ जाता है, व्यक्ति को कर्जों से छुटकारा नहीं मिलता। अगर हम पमिस्ट्री की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, हाथ का जो रंग है वो कालापन लिए हुए है, हाथ का रंग साफ सुथरा नहीं है, या आपकी अंगुलियां जो हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हैं, ये सीधी नहीं हैं, तो ऐसी दशा में कर्ज में ही जिंदगी बीत जाती है। आदमी कर्ज लेता है और जिंदगी उसी में चलती चली जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ के बीचों बीच में तिल हो, यानी ब्लैक स्पॉट हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज ले लेकर ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। हर चीज के लिए कर्ज लेता है, आगे तो बढ़ता है, लेकिन बिना कर्ज के उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। कर्ज पर चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मित्रों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है, दिन भर हो सकता है थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ा रहे। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 45%। वृष राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और यश भी मिल रहा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, नौकरी न छूट जाए, इस बात का ध्यान रखें, आपकी नौकरी छूट सकती है। कारोबार में फिलहाल पैसे न लगाएं, क्योंकि पैसे लगाने से पैसे डूब सकते हैं, और डाइजेशन का, कोल्ड कफ का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के हिसाब से कब व्यक्ति का कर्ज चुक जाता है और कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता, कब व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता। क्या स्थितियां होती हैं? देखिए, अगर दायित्व के भाव पर, यानी 6ठे खाने पर बृहस्पति या शुक्र का शुभ प्रभाव हो, तो व्यक्ति कर्जा लेता तो है, लेकिन कर्जा आसानी से चुका लेता है। अगर जो 6ठा खाना है, इसको आप जिम्मेदारी का भाव कहते हैं, अगर वो शुभ प्रभाव में होगा तो कर्जा लेने के बावजूद आप बहुत आसानी से चुका लेंगे। अगर मंगल का प्रभाव हो गया तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाइयां उसको परेशान करती हैं। और अगर शनि का प्रभाव हो गया कर्ज के खाने पर, तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती हो जाती है, कर्जा कभी नहीं चुक पाता, व्यक्ति लाख परिश्रम कर ले लेकिन कर्जे से छुटकारा नहीं पाता। राहु केतु का प्रभाव हो या बुध खराब हो और वो आपके कर्ज के भाव को प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसे लोग कर्ज चुकाना ही नहीं चाहते।
जिसका लेना कभी न देना, इस टाइप के हो जाते हैं कि कर्जा लिया तो जरूर लेकिन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। और शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव हो गया अगर कर्ज के खाने पर, तो कर्ज के कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी ऐसे ही लोग कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कर्ज एक ऐसी चीज है जिस पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होने से आप ये समझ सकते हैं कि कब व्यक्ति ईमानदारी से कोशिश करता है और कब व्यक्ति कर्जा बिल्कुल भी चुकाना नहीं चाहता। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, दिन भर आपका आलस्य से भरा रहेगा। सेहत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, वो होगा रेड और भाग्य होगा 49%। सिंह राशि, धन का खर्च बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी को आर्थिक लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। धन का आंशिक लाभ भी होगा, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा 83%। कर्ज के लेन देन में कैसी कैसी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। चंद्रभान जी ने हमें मेल लिखा है, बिहार से लिखते हैं, मधुबनी से। जन्म की तारीख है 27 जून 1960 1960। जन्म का समय है सवेरे 9 बजे। जन्म का स्थान है मधुबनी, बिहार। चंद्रभान जी लिख रहे हैं कि कुछ समय से स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत भी नहीं आती, फिर भी स्वास्थ्य में हमेशा दिक्कत महसूस होती है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत क्रोध बढ़ गया है। क्या करना चाहिए? चंद्रभान जी, सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो आपकी कुंडली को रेगुलेट करता है, उसका नाम है चंद्रमा, मून कहते हैं उसको। चंद्रमा की ज्यादातर दो मुश्किलें होती हैं। एक तो होता है स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है, मन को परेशान करता है। तो कहीं ना कहीं मन तो परेशान है और मन के परेशान होने की वजह से शरीर में उसका अनुभव हो रहा है। अब मन का कोई बैरोमीटर तो है नहीं, इसीलिए इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, बट प्रॉब्लम मन की है। दूसरी समस्या ये है कि जिस उम्र के दौर में आप चल रहे हैं, उस उम्र के दौर में थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी का चक्कर भी दिखाई दे सकता है। थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपने ग्रहण कर ली है, इस वजह से आप परेशान हैं। तो चंद्रमा और निगेटिव एनर्जी को अगर दूर किया जाए, ठीक किया जाए, तो मुश्किल दूर हो जाएगी। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहन लें। वजन में 14-15 रत्ती थोड़ी बड़ी मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें और अगर संभव हो सके तो रोज सुबह 10 मिनट 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें। अगर ऐसा आप करने लगे तो तकरीबन 15-20 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं दिखाई देती है। और छोटी छोटी बातों पे जो इरिटेशन हो रही है, जो क्रोध आ रहा है, जो मन अशांत हो जाता है, उसमें मोती पहनने से आपको निश्चित लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि आज के समय में चूंकि कर्ज लेना जरूरी है, गाड़ी खरीदनी है कर्ज से, फ्लैट लेना है कर्ज से, मकान बनवाना है कर्ज से, तो कर्ज लेना जरूरी तो है, लेकिन उसे समय पे चुका पाएं, उसमें दिक्कत ना हो। कर्ज के लेन देन में क्या सावधानियां रखें? देखिए, अपनी कुंडली की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा लें, नहीं तो अपना हाथ दिखवा लें। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही कर्ज में हाथ डालिएगा। पता चला कुंडली में कर्ज उतरने के योग ही नहीं है, तो ऐसी दशा में कर्ज न लें। कभी भी शनिवार को कर्ज न लें। शनिवार को लिया हुआ कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल होता है। महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को भी कर्ज न लें। इस दिन कोई पेपर आदि भी साइन ना करें। प्रयास करें कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्ज लें। इस दिन कर्ज लेने से, पेपर आदि साइन करने से कर्जा जल्दी ले भी पाएंगे और चुका भी पाएंगे। कर्ज के पेपर को काले कलम से ना भरिए। अगर इंस्ट्रक्शन है कि काले से भरना है तो बात दूसरी है,
नहीं तो जो भी लोन के पेपर्स हैं इनको काले कलम से नहीं भरा जाएगा। और कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर जब करने जा रहे हैं, कोई साइन करने जा रहे हैं, पेपर अटेस्ट करने जा रहे हैं, उसके पहले एक मंत्र मन ही मन दोहरा लीजिए। मंत्र होगा त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ये मन में 3 बार दोहरा लें और फिर कर्ज के पेपर पे साइन करें। कर्ज आसानी से मिलेगा भी और आसानी से चुका भी पाएंगे। कर्ज से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें भी बताना है आपको, लेकिन उसके पहले बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। काफी दायित्व भी आपके बढ़ रहे हैं। धन की स्थिति में हालांकि सुधार हो रहा है, इसलिए मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन प्राप्ति में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक दायित्व भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। धन या कीमती सामान खो सकता है, उसका ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत करने की जरूरत भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 64%। अब मान लिया कि कर्ज जरूरत से ज्यादा है, तमाम प्रयास कर लिए लेकिन कर्ज चुका ही नहीं पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? कर्ज जल्दी चुक जाए, दायित्व से मुक्ति मिल जाए। मंगलवार को मध्य रात्रि में, मिडनाइट में हनुमान जी के सामने बैठिए, नहा धो लें, नहीं तो हाथ पैर धो के वस्त्र बदल के तब हनुमान जी के सामने बैठिए। उनके सामने चमेली के तेल का 9 मुखी दीपक जलाएं या छोटे छोटे 9 दीपक एक साथ जला दें। और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 1 माला तो करेंगे ही, 108 बार तो करेंगे ही। मंत्र होगा हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र को कम से कम 108 बार आपको पढ़ना है और ये प्रयोग लंबे समय तक मंगलवार की रात में करते रहें। अमूमन 11 मंगलवार करने से राहत मिलती है, लेकिन जितना लंबे समय तक करेंगे उतनी जल्दी छुटकारा आपको मिल जाएगा। कर्ज मुक्ति भी होगी और आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। आपके पास पैसे भी ठीक ठाक आने शुरू हो जाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि पारिवारिक दायित्व आपके बढ़ रहे हैं और इस समय मन अशांत है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 79%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 90%। मीन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में तनाव और दबाव दोनों दिखाई दे रहा है। रोजगार और धन की दिशा में अगर कोई प्रयास किया है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 44%। तो आज हमने बात की कर्ज की और ये समझा कि कर्ज का पूरा गणित क्या होता है, ज्योतिष उसके बारे में क्या कहता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के समय आपको ज्यादा नींद आती हो तो क्या करना चाहिए? पढ़ने के स्थान पर जहां पढ़ाई करते हो वहां ढेर सारे चित्र बिल्कुल ना लगाएं। ढेर सारे, जहां पढ़ाई का रूम हो, जहां स्थान हो, वहां लाइट ब्लू कलर का खूब इस्तेमाल करें। पढ़ाई शुरू करने के पहले 9 बार एंग कहेंगे। एंग 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 एंग, ऐसे 9 बार कहेंगे और इसके बाद आप पढ़ाई शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आप चैतन्य होकर पढ़ाई कर पाएंगे। लाइट ब्लू शेड का इस्तेमाल करना
और इस मंत्र का जप करना पढ़ाई करने के पहले आपके मन को फोकस कर देगा, आपके मन को कॉन्सेंट्रेट कर देगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।